छोटे से गांव में रमेश नाम का एक दयालु व्यक्ति रहता था। वो रोज बाजार में छोले भटूरे का ठेला लगाता और गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता। लेकिन उसकी पत्नी सावित्री को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। रमेश, फिर से समय से नहीं आए तुम। हर दिन यही हाल है। सावित्री, चुप करो। आज बाजार में भीड़ थी, ठेला संभालना पड़ा। ठेला संभालना नहीं, घर संभालो। पिछले महीने भी पैसे नहीं दिए। गरीबों को मुफ्त में भटूरे खिलाते रहो बस। मुझे सबका पेट भरकर सुकून मिलता है। भूखे को खाना देना ही असली पूजा है सावित्री। तुम्हारी दया ने हमें कर्ज में डुबो दिया है। एक दिन खुद को भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब समझ में आएगा। अगले दिन सुबह रमेश अपने ठेले के साथ गांव के बाजार में पहुंचा। सूरज की रोशनी में तले जा रहे भटूरों की खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। बेटा, 2 दिन से भूखे हैं, कुछ दे दो खाने को। पैसे मत दो बाबा, बस बैठो, गरम गरम भटूरे ले लो। ईश्वर तुम्हारा भला करे बेटा। रमेश की दया सबको पसंद नहीं थी। उसी बाजार में मुखिया का आदमी मनीष, वो भी ठेला लगाता था। रमेश की भलाई उसे खटकने लगी थी। रमेश, तू पागल है क्या? मुफ्त में खाना बांटता है, मेरी सारी ग्राहक खींच लेता है। भैया, मैं तो बस गरीबों से पैसे नहीं लेता। जो भूखा है उसे देना पुण्य है। पुण्य? तेरे ठेले में मुखिया का पैसा लगा है। 3 दिन में लौटा नहीं तो पंचायत बुलवाऊंगा और तेरे सिर पर चप्पल पड़वाऊंगा। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, पर ठीक है, देख लूंगा। अब बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग गली गली में रमेश की चर्चा करने लगे। कोई उसकी भलाई की तारीफ कर रहा था तो कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। सुना तुमने? मुखिया रमेश को पंचायत में बुलाने वाले हैं। हाय रे, वो तो अच्छा आदमी है, गरीबों को खिलाता है। अच्छा आदमी, मुफ्तखोरी से कोई अच्छा नहीं बनता। सही कहा तुमने। सावित्री का गुस्सा और बढ़ गया। वो अंदर से टूटी हुई थी क्योंकि अब गांव भर में उनका मजाक बन चुका था। मुखिया ने बाजार में मुझे जलील किया, सबने हंसी उड़ाई। अब क्या करेंगे हम? मुझे समझ नहीं आता सावित्री, मैंने तो बस लोगों का पेट भरा, ये सजा क्यों? उधर मुखिया और उसके आदमी रमेश को पूरी तरह बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। कल सब गरीब बनकर रमेश के ठेले पर जाओ, देखते हैं कब तक मुफ्त में खिलाता है। बहुत बढ़िया योजना है मुखिया जी। 2 दिन में इसका आटा भी खत्म हो जाएगा और इज्जत भी। अगले दिन सुबह रमेश ने जैसे ही ठेला लगाया, अचानक सैकड़ों गरीब जमा हो गए। सब वही मुखिया के भेजे हुए आदमी थे। भैया, पैसे नहीं हैं, 1 प्लेट दे दो, भूख से मर रहे हैं। हमें भी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। रमेश सबको भटूरा बांट देता है। शाम तक सारा आटा खत्म हो जाता है। अब समझ में आया, मुफ्त बांटने का अंजाम यही होता है। 3 दिन में ना चुकाया तो पंचायत में मार खाएगा तू। रमेश चुपचाप अपना ठेला समेट लेता है। रात में रमेश अकेले बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, आसमान की ओर देखता हुआ, जैसे किसी अदृश्य दोस्त से बातें कर रहा हो। हे भगवान, मैंने तो बस भूखे को खिलाया। अगर यही पाप है तो अब कभी मुफ्त नहीं खिलाऊंगा। मुझे माफ करना। बेटा, फिर से भूख लगी है, 2 भटूरे मिल जाएंगे। हमारे पास पैसे नहीं हैं। आज नहीं बाबा, अब मैं नहीं दे सकता। हमारे पास पैसे नहीं है, पर ये कुछ मिट्टी के कंकड़ हैं, इन्हें ले लो बदले में। ठीक है, कोई बात नहीं, ये लो, खा लो बाबा। अगले दिन सावित्री गुस्से में थी। उसे लगता था कि रमेश ने फिर बेवकूफी की है, लेकिन उसी मिट्टी के कंकड़ों की पोटली ने सब कुछ बदल दिया। हे राम, मिट्टी के कंकड़ के बदले तुमने सारा ठेला लुटा दिया। ये तो असली हीरे हैं। क्या कहा तुमने? ये हीरे? शायद वो बूढ़ा दंपति कोई साधारण लोग नहीं थे।
और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुलने पर रमेश ने देखा। आप दोनों कौन है बाबा? हम वही हैं जिन्हें तुमने बिना स्वार्थ के खिलाया था। हम देव हैं, हम तुम्हारी सच्चाई देखने आए थे। ये हीरे तुम्हारे हैं, लेकिन याद रखना, कभी भी गरीब को खाना देना बंद मत करना, चाहे कितनी भी परेशानी आए। मैं वादा करता हूँ, जब तक जिंदा हूँ कोई भूखा नहीं रहेगा। उस दिन के बाद से रमेश गांव का सबसे अमीर आदमी तो बना, लेकिन उसने अपने आंगन में रोज मुफ्त भटूरा रसोई भी शुरू की। मुखिया और उसके आदमी शर्म से सिर झुका चुके थे और गांव में अब एक ही कहावत चलती थी, जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है, भगवान उसी के साथ चलता है।